जय हिंद, वंदे मातरम। मैं यूसुफ अमीन, मेरा यूट्यूब चैनल वंदे भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएनएससी यानी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पिछले कई दिनों से हंगामा हो रहा है। हंगामा वो इसलिए हो रहा है कि भारत यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट हासिल करने के लिए पिछले 77 सालों से प्रयास कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। और आज हम इस सीट के लिए काबिल भी हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। और भारत स्पेस के अंदर आज नासा को टक्कर दे रहा है। आज भारत यूएनएससी के अंदर करोड़ों रुपया फंड कर रहा है, लेकिन परमानेंट सीट देने के लिए वो लोग आगे पीछे हो रहे हैं। भारत पिछले 77 सालों से प्रयास कर रहा है, लेकिन पिछले 2-3 दिन में एक ज़बरदस्त हंगामा हुआ है यूएनएससी के अंदर कि भारत को अगर परमानेंट सीट नहीं मिलती है तो ये जो 5 मेंबर हैं, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, चाइना और फ्रांस, इनके पास से भी वीटो पावर हटा दिया जाए। इसके अंदर रिफॉर्म करने के लिए भारत प्रयास कर रहा है, जिसके अंदर भारत को जापान, जर्मनी और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका सबका साथ है। लेकिन ये लोग भारत को परमानेंट सीट देने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं। परमानेंट सीट तो दे रहे हैं, लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। तो इसका भारत को अगर वीटो पावर नहीं मिलेगा तो भारत क्या करेगा वहाँ पे परमानेंट सीट लेने के लिए? तो भारत ने 2 टूक लहजे में कह दिया है कि हमें या तो परमानेंट सीट चाहिए या हमें यहाँ के रूल्स फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 5 जो देश है वही पूरी 188 देशों के अंदर रूल लागू करते हैं। यानी हमारे ऊपर तुम्हारी हुकूमत है, तुम लोग करो तो कुछ भी नहीं। अभी चाइना के साथ में 23 देशों का जो बॉर्डर शेयर होता है वो सबके साथ में कॉन्फ्लिक्ट है। अमेरिका ने 21 साल तक अफगानिस्तान के अंदर बम बारूद किया, वहाँ को तबाह कर दिया, इराक को तबाह करके छोड़ दिया। उधर ब्रिटेन, रशिया ने यूक्रेन को तबाह करके छोड़ दिया। तो यानी तुम्हारे लिए सब कुछ जायज़ है और किसी दूसरे देश के लिए तुम कानून बनाते हो। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर है इस समय, और उन्होंने भारत में आते ही सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट दिया वो ये है कि जितने भी ग्रीस के अंदर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो सबको हम उनके देश भगाएंगे। क्योंकि पिछले महीने 2-4 महीने पहले वो ग्रीस के अंदर 2-3 शहरों में उन्होंने हंगामा कर दिया, गाड़ियों को आग लगा दी, शहर में आग लगा दी। तो वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की प्रशासन है, वहाँ की जो सरकार है, उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि खाली एक पाकिस्तान के जो लोग हैं वही हर जगह जहाँ जाते हैं वो हंगामा करते हैं, बदमाशी करते हैं। तो सीधा 2 शब्दों में भारत के अंदर वो आए हुए हैं। तो कल उनका वार्म वेलकम हुआ राष्ट्रपति हाउस में। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उन सबको वापस भेजा जाएगा। अब ये खबर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आम हो गई, वो माथा पीटने लग गए। अब ये खबर निकल के सामने आई है, इसमें आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।